हलाला क्या है? नहीं पता मुझे। क्या है? नहीं मतलब मुझे सीरियसली नहीं पता। अरे भाई तेरे धर्म से रिलेटेड है, ये तेरा हलाला करेगा, ये हलाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होता है ये चीज, क्या वर्ड है, क्या कुछ तो मीनिंग होगा। मुझे हकीकत में नहीं पता भाई क्या होता है। और तुझे ये क्यों लगी? हलाला हलाला ये ऐसा वर्ड है जिसे बोल बोल के लोग अपने नज़रिए से इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ जय श्री राम का, एक धार्मिक नारा है लेकिन इसको दहशतगर्द में इतना खराब कर दिया, ये मजलूमों को मार के और ज़बरदस्ती को बुलवा के नारा लगवा को इसको दहशतगर्द का नारा बना दिया है। मतलब डर का पनप दिया है कि डर घुसा दिया है कि लोगों को ये सब बोलने का मतलब है कि लोग अब जान से जाएगा, मजलूमों को मारा जा रहा है। सिर्फ यही ये सब नारा है जो धर्म के लेकर जो शांति प्रतीक देता है जय श्री राम का, वो इस सब जगह इस्तेमाल कर करके सिर्फ ज़बरदस्ती का मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती बोला जा रहा है। ऐसा वर्ड को गलत चीज़ का रुख बदल दिया है। उसी तरह एक हलाला का एक वर्ड जो एक हराम और हलाल का वर्ड है, तो इसको बहुत बुरा वर्ड और मानसिकता को बदल के ऐसा रख दिया है कि लोग गलत सोचने से मजबूर हो जा रहा है। हलाला और हराम में सिर्फ हलाला एक हराम और हलाल की बातें हैं। मतलब जब एक लड़का अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसके लिए वो हराम हो जाता है, मतलब उसके लिए जायज़ नहीं है, मतलब हराम हो जाता है। मतलब एक शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को हराम ही है, ये रिश्ता हराम करार दिया गया है, ना कि पाक है, ये हलाल नहीं है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस तरह हराम काम करते हैं या हराम का रिश्ता है, उसी तरह शादी के बाद जब तलाक हो जाता है तो उसके लिए वो हराम हो जाता है, उसके लिए बीवी हराम हो जाता है। तो उसको हलाल रिश्ता को कन्वर्ट करने के लिए इसको हराम हो चुका है। अगर कोई रास्ता है इल्म द्वारा उसको राब्ता किया जाता है कि मैंने गलती से तलाक दे दिया अपनी बीवी को, या गलती से राब्ता हो गया, ये मैंने घटनाएं कर दिया, किसी नशे के हालात में, गुस्से के हालात में ये घटनाएं हमने ये तलाक दे दिया, तो अब मैं वापस इसको लाना चाहता हूँ या मैं इस गलती से पछतावा करता हूँ, मैं इस गलती से पछतावा कैसे करता हूँ, रास्ता निकाल दीजिए हमको। ये रास्ता निकालने के लिए हलाल कैसे होगा ये तरबीज दिया गया है। अब हलाल लड़के के जरिए से नहीं होगा। लड़का का जो रोल था शादी से पहले जब तक तलाक नहीं दिया था तब तक रोल था लड़का का। अब यहाँ लड़की का रोल शुरू होता है, जब तलाक खत्म हो जाता है, तलाक दे दिया जाता है, तब लड़की का रोल, मतलब लड़की आज़ाद हो जाता है, लड़का पाबंदी में हो जाता है। लड़की आज़ाद इसलिए हो जाता है कि अब तुम जहाँ चाहो शादी कर सकती हो, जैसे मर्जी रह सकती हो, मतलब आपको पास ऑप्शन है, लड़का पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप वापस अब जो बीवी तुम्हारे लिए हलाल थी अब वो हराम हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तो लड़की के लिए ऑप्शन खुला है, लड़की के लिए रास्ता बन गया है कि आप दूसरा जगह शादी कर सकते हैं और ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप जैसे ज़िंदगी बिता सकते हैं, ज़िंदगी भर इसके साथ रहें, जिससे शादी करना करिए और जिस हिसाब से रहना रहिए, ज़िंदगी भर रह सकते हैं। वो लड़की की मर्जी से ही जब मान लीजिए शादी कर लिया, तलाक के बाद किसी लड़का शादी कर लिया, तो उसके बाद अगर वो लड़का फिर भी सक्सेसफुल नहीं रहा, जिस हिसाब से मान लो मारता है, पीटता है या पीता है, खाता है, किसी एडजस्ट नहीं कर पा रही है लड़की, अब फिर बोल रही है कि मैं इस लड़का साथ नहीं रहूंगी, तो लड़की वहां से तलाक ले सकती है। तब वो हलाल हो जाता है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए हलाल हो जाती है। मतलब तलाक लेने के बाद लड़की हर किसी के हलाल किसके लिए होगी? जो तलाक दे चुका है, पहले हस्बैंड जो तलाक दे चुका है उसके लिए वो हलाल, उसके लिए भी हलाल है और इसके अलावा भी दूसरों के लिए हलाल है। मतलब कहीं भी शादी अब कर सकती है। अगर यहाँ से वो सक्सेसफुल शादी नहीं रहा तो, शादी सक्सेसफुल नहीं रहा तो इसके लिए भी अब वो हलाल हो सकती है, लेकिन लड़की की मर्जी से। ऐसा नहीं कि लड़का की पाबंदी लगा दिया कि तुम दूसरा जगह शादी कर लो और वहां से फिर तुरंत तलाक ले लेना। ये तुम्हारा बाप का जागीर नहीं है जो तुम तलाक दे दिया उसके बाद तुम जाओ और वहां से फिर आ जाना। तेरा बाप दुकान खोलकर नहीं बैठा है कि तुम बोल दिया उसके बाद फिर तलाक ले जाता। तेरा बाप का नौकर नहीं बैठा है, कोई लड़की है तमाशा बनकर नहीं बैठा है। सिर्फ और सिर्फ लड़की की जिम्मेवारी बनता है कि अगर वो आना चाहे तो वहां से कंफर्टेबल नहीं है तो आवे, तब वो दूसरे के लिए हलाल बन सकते हैं। वो पहले हस्बैंड के लिए हलाल नहीं, वो हर किसी के लिए हलाल है। वो अब कहीं से शादी कर सकती है। लड़का के लिए रास्ता टोटली बंद हो जाता है तलाक के बाद। लड़का जो बोलता है ना कि अब हलाल करेंगे तो लड़का के लिए रास्ता बंद हो जाता है। कहीं नहीं बोला गया है कि ये हराम काम आप करिए। लड़का का रास्ता पैक है, लड़की आज़ाद हो जाती है। लड़की आप अपने मर्जी से शादी कर सकती है और लड़का शादी करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल शादी नहीं रहा, लड़का फिर से खराब निकला या किसी कारण फिर से रिश्ता तोड़ना जरूरी पड़ गया तो रिश्ता तोड़ के और फिर उस दूसरे के लिए हलाल हो सकती है। यही है हलाल।